हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आई होप आप अच्छे होगे और मज़े में होगे। गाइज, कुवैत कंट्री या अरब देश में गाड़ी ड्राइविंग कैसे होती है, नए ड्राइवर को यहाँ कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और जब ट्रैफिक लग जाती है यानी रोड पूरी जाम हो जाती है तो कैसे वो धीरे धीरे ड्राइविंग करता है ड्राइवर। क्योंकि जब एक नया ड्राइवर आता है ना, तो वो बहुत कुछ नहीं जानता है उस कंट्री के बारे में, जिस कंट्री आना चाहता है, जिस कंट्री में काम करता है। जैसे कि आपको एक मैं बता देता हूँ कि नया ड्राइवर आएगा तो सबसे पहले उनको यहाँ की लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। उसके बाद में रोड का सीखना पड़ेगा कि रोड कौन सी कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। तो उनको यहाँ आने के 5-6 महीने तक तो यही समझ में नहीं आएगा कि मैं कहाँ पे हूँ और रोड कहाँ है, कौन सी जगह कहाँ पे है, कौन सा एरिया कहाँ है, कौन सा लोकेशन कहाँ है, वो पता ही नहीं चलेगा। और ख़ास तौर से जो पढ़े लिखे भाई नहीं होते हैं और गूगल मैप के जानकारी नहीं रखते हैं, उन भाइयों को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भला ही उसने 10 साल 15 साल गाड़ी ड्राइविंग किया हो इंडिया कंट्री में या अपनी कंट्री में, लेकिन यहाँ आते ही उनके लिए इतना इजी नहीं होता है। वो गाड़ी चला सकता है लेकिन यहाँ पे रोड पे उतरेगा ना तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं जो कि गाड़ी को भगा के निकालना पड़ता है, स्पीड दे के निकालना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि गाइज उनको समझ के और समझने के बाद में निकालना पड़ेगा। जैसे अभी ये आप आगे देख रहे हैं पॉइंट, ये पॉइंट एक, इस पॉइंट पे मैं रहूँगा तो मुझे गाड़ी को कौन से पॉइंट पे जाना है ये पहले से तय करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक पूरी लगी हुई है, रोड जाम है, गाड़ी भी ख़राब होती है। तो ये आप पीली पट्टी देख सकते हो, यहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी, जैसे ही गाड़ी ख़राब होगी तो यहाँ खड़ी कर देगा। अब वो गाड़ी क्रेन के जरिए या मतलब कुछ उसका मालिक आएगा या उसका जो भी है वो आएगा, उसके बाद में भी उस गाड़ी को लेके जाएगा। जैसे आप ये देख रहे हो पीली पट्टी के साइड, ये दोनों साइड पीली पट्टी होती है। जो एक स्पीड लाइन होती है उसके पास में भी पीली पट्टी रहती है, और जहाँ से ज़्यादा कर गाड़ियों अंदर बाहर होती है एक साइड की, वहाँ भी पीली पट्टी होती है। तो यहाँ पीली पट्टी का मतलब है कि आपकी गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है तो आप यहाँ पीली पट्टी के साइड में खड़ी कर सकते हैं, और कितनी भी ट्रैफिक क्यों ना हो 20 रोड पे आप खड़ी नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट कर सकते हैं। गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद में भी गाड़ी आपकी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, ये पीली पट्टी पे, पीली पट्टी के साइड में, ये जो जहाँ मेरी गाड़ी चल रही है यहाँ पे आएगी। तो अभी ट्रैफिक है इसीलिए हम यहाँ जा रहे हैं, बाकी इसी लाइन पे चलना भी नहीं है। क्योंकि आगे क्या पता कब गाड़ी खड़ी है, और अगर आप मान लो कि आपकी गाड़ी की स्पीड 80-90 तो 60 भी है ना, तो भी आप कवर नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब गाड़ी हो तो ऑलरेडी पहले से रुकी हुई होती है। तो ट्रैफिक होती है तो थोड़ा तकलीफ का और परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि आज से 5 साल पहले ऐसा नहीं था ट्रैफिक। जब मैं कुवैत में एंट्री किया था उस वक़्त ऐसा ट्रैफिक नहीं था। जैसे जैसे 5 साल बीते हैं वैसे वैसे गाड़ियों और ज़्यादा आने लगी रोड पे, रोड जाम होने लगी। ना इतना ट्रैफिक था, ना इतनी लंबी रोड थी। ये रोड को फिर लंबी बढ़ाई गई है, चौड़ाई इस रोड की। और ये रोड है 6 नंबर कुवैत का, जो कि जारा टू सलीमिया। हालांकि हर एक व्यक्ति को ये पता है जो कुवैत में ड्राइवर है उनको। तो जो ड्राइवर है ना, नए ड्राइवर आने वाले हैं, वो अच्छी तरह से गाड़ी को यहाँ
इंडिया में आप गाड़ी कैसे चला रहे हो ये मायने नहीं रखता है। यहाँ आके आपका कार चलाने का जब मौका मिले ना तो शांति से अपना दिमाग फ्रेश रख के गाड़ी ड्राइविंग करें। इतना आसान तो नहीं है ड्राइविंग करना, लेकिन अगर आप अरबी सीख जाते हो और गाड़ी के ऊपर आपका हाथ ऑलरेडी साफ है तो आप ड्राइविंग कर सकते हो। बस आपको थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, बाकी आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गाड़ी जहाँ ट्रैफिक होगी वहाँ आपको रास्ता चेंज करने में प्रॉब्लम आएगी, सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब रास्ता चेंज करने का आएगा ना आपका नंबर, तब ये आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब ये जैसे है कि मैं रास्ता चेंज करूँगा, लेकिन मुझे रास्ता मालूम है, इसलिए क्या है कि मैं जहाँ खाली लाइन दिख रही है उसी लाइन में मैं ड्राइविंग करके और आगे गाड़ी ले जा रहा हूँ, ताकि मुझे आगे से आसानी हो जाए रास्ता चेंज करने में। मैं ही इसी लाइन में ही जाऊँगा, ये सारी गाड़ियाँ जा रही है इसी लाइन में ही जाऊँगा, लेकिन मैं रास्ता इसलिए अभी यहाँ इशारा दे के अपना साइड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि गाइज मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि आगे और जाके साइड लूँ, ताकि मुझे अपना घर पे पहुँचने में कोई प्रॉब्लम ना हो और सही राइट टाइम पे मैं पहुँच जाऊँ। 90% जो ड्राइवर होते हैं यहाँ पे अरबी लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जिनको गूगल मैप के बारे में अच्छी खासी जानकारी है और अच्छी खासी तरीके से वो गूगल मैप के जरिए कहीं भी हो तो वो घर पहुँच जाए। वो आज के दौर में मालूम होना ज़रूरी है। अगर आप अरब कंट्री में आ रहे हो तो गूगल मैप को अच्छी तरह से सीख लीजिए, क्योंकि आपका दोस्त ही बन सकता है, आपका साथी बन सकता है, आपका हमदर्द बन सकता है, वो आपका जो गूगल मैप होगा नहीं वो बन सकता है। अब मैंने लाइन चेंज कर ली, जैसे ही इशारा दिया और मुझे लगा कि मेरी गाड़ी हाँ आराम से लाइन चेंज हो जाएगी और मैं कर सकता हूँ, तो उसी समय मैंने एक लाइन चेंज करी हूँ सिर्फ। अब नेक्स्ट आगे जाऊँगा वैसे ही मैं एक लाइन चेंज करने का मुझे मौका मिल सकता है, और नहीं मौका मिलेगा तो मैं फुल स्पीड में जो गाड़ियाँ जाती है उसी लाइन से मैं जा सकता हूँ, क्योंकि अभी राइट जाने का मुझे ये तीर का जो निशान होता है वो मुझे मिल गया है, उसको बोलते हैं इशारा, जो कि इशारा मुझे मिल चुका है। और अब मैं जहाँ से फुल स्पीड लाइन होती है उसी लाइन पे हूँ, लेकिन ट्रैफिक की वजह से यहाँ पे गाड़ियाँ रुक गई है। मेरे आगे रेड कलर की फोर्ड गाड़ी है, ये भी रुक गई है। उसके आगे टोयोटा है, प्राडो है, वो भी रुक गई है। और जैसे जैसे गाइज आपको यहाँ पे है ना रोड समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ऐसे ट्रैफिक में आप अगर अकेले फंस गए ना तो फिर गाड़ी आपको माइंड है ना काम नहीं करेगा कि मैं कौन सी लाइन पे गाड़ी ड्राइविंग करूँ। अभी जैसे ही ये थोड़ा बहुत हुआ, मैं अभी लाइन परफेक्ट राइट टाइम पे मैंने चेंज की थी, तो इसलिए जो मेरे पीछे जो बाकी जितनी भी कारें हैं ना वो अभी तक पीछे ही रह गए भाई। और इसी वजह से अरबी बोलेगा तू राइट टाइम पे नहीं पहुंचा, राइट टाइम पे क्यों नहीं पहुंचा। तो इसके सामने आपको जवाब देना पड़ेगा कि रोड पे फी वाजिद जामा गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, फी वाजिद सैयारात अना कैफ इजीबेत, यानी मैं अरबी में बोलता हूँ ताकि जो यहाँ आओगे तब आपको इस चीज़ का आपको समझ में आएगा और पता होगा क्योंकि लेट क्यों हुआ, क्या वजह थी। क्योंकि कई बार हम भी पूछते हैं कि भैया लेट क्यों हो गया, क्या रीज़न था, तो उसका रीज़न बताना पड़ता है हमें कि मैं इस रीज़न से लेट हुआ हूँ। तो इसकी वजह से गाइज, अगर आपका सपना है या आपका ड्रीम है अरब कंट्री आने का, तो आपको जो मेरे बातों पे है ना थोड़ा गौर करना, और जहाँ मेरी गाड़ी चल रही है ना रोड पे, वो ज़रूर चीज़ें नोट करना। वीडियो को आगे पीछे करके ज़रूर देखें, क्योंकि आपको अगर आप ड्राइविंग लाइन में आओगे ना तो गाइज आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे संभल के गाड़ी चलानी होती है। क्योंकि यहाँ जब आप अपनी कंट्री छोड़कर आते हो ना गाइज, तो फिर आपका कोई नहीं होता है यहाँ पे। ये बात हमेशा समझ के आना, जब आप अपनी कंट्री छोड़कर आते हो तो आपका कोई नहीं होता है गाइज। यहाँ पे हर चीज़
आपको खुद ही संभालनी पड़ती है। वक्त रहते हुए आप वैसे ही बन जाते हो जो कि एक ऑलराउंडर ड्राइवर होता है, वैसे ही बनोगे। लेकिन आपको गाइस शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 3 से 4 महीना आप अगर आ रहे हो ना, तो आपके लिए इजी नहीं होगा। ये कितनी रोड, अभी इतनी ट्रैफिक थी, उस ट्रैफिक के बावजूद आप देखो कि कितनी रोडें आगे से खाली है। और ये दुम्बा है ना, ये कैमरे का है। ये 120 के ऊपर स्पीड, 110 के ऊपर जाता ही आप ड्राइविंग कर सकते हो। और इसके अगर 120 के ऊपर जा रहे हो या 130 पहुंच जाते हो, तो आपका जो मुखालफा है वो आना लाजमी है। तो अगर आप ड्राइविंग करने में आ रहे हो, हाउस ड्राइवर में, कंपनी ड्राइवर में आ रहे हो ना, ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि गाइस यहाँ पे जो व्यक्ति आता है ना ड्राइविंग करने, उनको पता होता है कि मुझे वहाँ जाके ड्राइविंग ही करनी है, ये सोच के आता है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि वो अपना दिल और दिमाग खो बैठता है और बोलता है मैं ड्राइविंग नहीं करूँगा। हालांकि अब देखो आगे की मज़े की बात है। गाड़ी मेरी 110 पे चल रही थी और सीधी 80 पे आ गई, यानी स्पीड 30 स्पीड माइनस होगी। और माइनस होने का रीज़न ये है, अब देख लो मैंने गाड़ी का अपना इशारा भी ऑन कर दिया हूँ, क्योंकि आगे जाके ट्रैफिक लग गई है। और मुझे कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पहले ही खबर मिल गई और दिख गया कि गाड़ियाँ आगे रुक रही है। और हालांकि मैंने गाड़ी उसी समय स्पीड अपना 80 लाया और 80 से 60 आ गई है और अब 40-50 पे आसपास आ गई है धीरे धीरे। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी पड़ेगी, आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कितनी जगह में अपनी गाड़ी को मैं कवर कर सकता हूँ। अगर कितने की स्पीड जा रही है तो मैं अपनी गाड़ी को संभाल सकता हूँ। क्योंकि एकदम यहाँ ब्रेक देने से, एकदम रोड पे गाड़ी खड़ी करने से यहाँ एक गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता है, यहाँ 4-5 गाड़ी एक साथ होती है। क्योंकि जो कुछ भी ड्राइविंग करता है, जब ट्रैफिक होता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, साइड में आपको गाड़ियाँ दिखेगी। लेकिन आप डिपेंडेंट रहते हो आगे वाली गाड़ी के, और आगे वाली गाड़ी अगर एकदम मान लो कि ब्रेक दे देगी ना, तो आपको प्रॉब्लम होनी है, जाहिर सी। आप कहीं भी साइड में नहीं ले जा सकते हो, हर तरफ गाड़ी है, आपको एक लाइन मिली हुई है, उस लाइन पे आपको, उस लाइन के दायरे में आपको ड्राइविंग करना है। और इसी तरह ही उसी लाइन में ड्राइविंग करना है। अगर कोई बीच में आता है ना, तो वो गलत आता है। लेकिन अगर आप किसी के पीछे जाके गाड़ी टच करोगे तो गलती आपकी मानी जाएगी। हाँ, आपको अगर लाइन चेंज करनी है तो आप इशारा दीजिए, इशारा देने के बाद आप अपनी लाइन चेंज कीजिए। ये मैंने लाइन चेंज किया है, इस तरह आप लाइन चेंज करो, इशारा दो कि मैं लाइन चेंज करने के अब काबिल हूँ। पीछे से अंदाज़ा लगाओ कि पीछे जो गाड़ियाँ आती है उस गाड़ी की कितनी स्पीड है। अगर मेरी 100 की है तो उसकी भी 100 की है, तो मैं गाड़ी 110 की लगा के अपना ले सकता हूँ साइड। फिर मैंने दोस्तों साइड को लिया, क्योंकि मेरे को पहले से ही साइड लेना। 1-1.5 किलोमीटर में पहले से अपना लाइन चेंज कर चुका हूँ, 2 बार लाइन चेंज कर चुका हूँ। और ये रीज़न ये है कि मैं आगे से 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद में मैं जाने वाला हूँ दूसरी साइड, इस रोड को छोड़ने वाला हूँ। कहते हैं ना कि इस रास्ते को छोड़ के मैं दूसरे रास्ते पे जाने वाला हूँ, दूसरी रोड पे जाने वाला हूँ। और दूसरी रोड जाने के लिए हमें ये लो, मैंने लास्ट एंड फाइनल वाली रोड लाइन पे आया हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे को बहुत इजी हो जाएगा लाइन चेंज करने में। इस जैसे आप देख रहे हो ना, आपको यू टर्न लेना पड़ेगा नहीं, तो भी मेन रोड से अभी मेरी गाड़ी जहाँ चल रही है ना, यहाँ से ही आपको यू टर्न का मौका मिलेगा। जहाँ 40 और 40 बहुत सारी रोडें ऐसी है जिससे आप यू टर्न नहीं ले सकते हो इसी तरह से। तो इस तरह से आप यू टर्न लेने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा
4 नंबर लाइन पे या 3 नंबर लाइन पे। जैसे ही आप आओगे, मैंने आपके सामने 1.5 किलोमीटर पहले अपनी गाड़ी को एक लाइन पे रख लिया था, और अब मेरे को कहाँ जाना है, राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। ये 2 लाइन आपको दिख रही है, ये बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट रहेगी। जैसे जैसे राइट और लेफ्ट आपको जहाँ जाना है वहाँ से आपको करेगा अब मेरे को लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, ये मुझे अपने तय करना है। राइट जाने वाले इस साइड निकल जाएंगे और लेफ्ट जाने वाले दूसरी साइड निकल जाएंगे। अब राइट जाने वालों के लिए जो रास्ता था वो बंद हो चुका है। अब आगे से वो फिर यू टर्न लेके वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब मुझे राइट जाना है, यानी वो इशारा राइट नहीं जाना था, अब मुझे राइट जाना है। तो अब मैं इस रोड के ऊपर से गाड़ी ब्रिज के ऊपर चढ़कर फिर नीचे उतरूंगा दूसरी साइड। ये आप देख सकते हो, बहुत इजी है दोस्तों ड्राइविंग करना। बस आपको थोड़ा सा रोड का, ये देखो ये हुमार एकदम गाड़ी का ब्रेक किया। अगर मेरी नज़र नहीं होती तो सीधा ये गाड़ी एक्सीडेंट कराता। और इनको यही, नए बंदों को यही प्रॉब्लम होती है, यहाँ आते हैं गाड़ी चलानी आती नहीं है और आ जाते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये आप देख सकते हो कि मेरा गाड़ी स्पीड भी ठीक ठाक था, उसने एकदम गाड़ी रोक रही है, यानी यहाँ पे रोकना नहीं है, आपको ड्राइविंग करना है, गाड़ी चलती रहनी चाहिए। उसने रोका, मैंने हॉर्न दिया तो गाड़ी फिर उसने बढ़ाई। अगर मेरी गाड़ी स्पीड होती या 60-70 की स्पीड होती तो इसके गाड़ी ऊपर चढ़ जाती, सीधी एक्सीडेंट हो जाता। लेकिन ये चीज़ें आपको कवर करनी है गाइस, सोच के समझ के। हमेशा गाड़ी चलाते वक्त आपका जो माइंड है ना, हमेशा आगे क्या हो रहा है, राइट में लेफ्ट में क्या हो रहा है, उस पर सेट होना चाहिए। अगर आप इस तरह से सेट नहीं होगे ना तो दोस्तों आपको है ना यहाँ प्रॉब्लम होगी। जब आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होगी और आप अगर गलत हुए ना तो आपका जो मालिक है, आपका जो बॉस है, आपकी जो कंपनी है जिसने आपको वीज़ा देके यहाँ बुलाया है ना, वो आपके साथ खड़ा नहीं होगा। वो समय आपको पुलिस से छुड़वा के ला सकता है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे करके आपकी सैलरी में से माइनस करेगा, क्योंकि आप इंडिया जा नहीं सकते हो। जो आपका मेन पासपोर्ट होता है वो उसके पास रहता है, उसके बगैर आप जा नहीं सकते हो। तो इसीलिए क्या है, वो पासपोर्ट आपका ले लेगा, आपके उसके पास होगा। तो जैसे आपकी सैलरी 120 है, 140 है, 150 है, 100 है, तो वो क्या करेगा, 30 से 40-50 KD हर महीने काटता जाएगा आपका। तो लास्ट में और फाइनल में यही कहूँगा कि जब भी आप अपनी कंट्री छोड़ के आए तो कुछ सोच समझ कर आए, क्योंकि हमें यहाँ आके गाइस काम करना है, मेहनत करना है और कुछ अपने परिवार के लिए करना है, कुछ अपने लिए करना है, ताकि हमारा जो जीवन है वो हम आसानी से जी सके, कुछ प्रॉब्लमें सॉल्व कर सके। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल पर नए हैं तो महबूब इन्फॉर्म व्लॉगर को सब्सक्राइबर ज़रूर कर लेना। लव यू गाइस।